Going once, going twice, and sold. Sold for 3.5 million US dollars. आज की प्राइस कंपेटिटिव मार्केट में किसी कार का 3.5 मिलियन यूएस डॉलर्स में फरोख्त होना कोई अजीब बात नहीं है। अलबत्ता आज के दौर में 1971 मॉडल कार का 3.5 मिलियन यूएस डॉलर्स में फरोख्त होना वाकई ताज्जुब की बात है। लेकिन इससे भी बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि इससे भी महंगी ओल्ड मसल्स कार्स दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, जिनके बारे में हम आइंदा वीडियोस में अपने नाजरीन को बताएंगे। तो दोस्तों, कार सो फार की सीरीज यूनिक कार्स में आज हम जिस कार के बारे में जानेंगे, उस कार ने अपने नाम, अपनी आवाज, लुक, स्पेसिफिकेशंस, रेयरिटी और हालिया दिनों में हुई एक नीलामी में 3.5 मिलियन यूएस डॉलर्स में फरोख्त होने पर पूरी दुनिया को अपनी तरफ मदऊ किया। ये कार थी 1971 प्लिमथ हेमी बराकूडा। तो आइए जानते हैं आखिर इस 50 साल से भी पुरानी कार में ऐसा क्या था जो इतनी ज्यादा कीमत में फरोख्त हुई। ये कार क्यों और कैसे बनाई गई और इस कार के इतने नायाब होने की क्या वजह थी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ एक तारुफ प्लिमथ कंपनी का। 1925 में एक अमेरिकन इंडस्ट्रियल पायनियर जिसका नाम वॉल्टर क्राइसलर था ने मैक्सवेल मोटर कंपनी एक्वायर की और इस ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को क्राइसलर कॉर्पोरेशन का नाम दिया। वॉल्टर क्राइसलर, जो कि अमेरिका की मशहूर जमाना कंपनी जनरल मोटर्स की बियोइक डिवीजन में काम कर चुके थे और इनकी ब्रांड डाइवर्सिफिकेशन और हायरार्की स्ट्रेटेजी से अच्छी तरह वाकिफ थे। चुनाचा उन्होंने यही स्ट्रेटेजी क्राइसलर कॉर्पोरेशन में भी इस्तेमाल की और इसके अगले ही साल यानी 1926 में क्राइसलर ने मौजूदा मैक्सवेल के मॉडल्स की रीबैजिंग यानी मौजूदा मॉडल्स में सिर्फ ब्रांड लोगों को क्राइसलर के साथ तब्दील करके एक नई कम कीमत क्राइसलर 4 सिलेंडर कार मुतारफ करवाई। अपनी एडवांस इंजीनियरिंग और टेस्टिंग की वजह से 1936 में क्राइसलर की सेल यूएस में दूसरे नंबर पर आ गई, जो कि 1949 तक बरकरार रही। 1928 में क्राइसलर कॉर्पोरेशन ने अपनी कार्स को प्राइस, क्लास और फंक्शंस के हिसाब से डिवाइड करने का फैसला किया और यूं प्लिमथ ब्रांड को लो प्राइस सेगमेंट जबकि डिसोटो को मीडियम प्राइस सेगमेंट के लिए मुतारफ करवाया गया। इसी साल 1928 में क्राइसलर कॉर्पोरेशन ने डॉज ब्रदर्स कंपनी और फोगो ट्रक्स भी खरीद ली। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्राइसलर कॉर्पोरेशन का मार्केट शेयर गिरने लगा और यूं प्रोडक्शन और प्रॉफिटेबिलिटी पर भी गहरा असर पड़ने लगा, जबकि जीएम और फोर्ड कंपनीज अपने डिजाइन्स की वजह से ग्रो कर रही थी। क्राइसलर ने 1954 में $250 मिलियन का लोन लिया ताकि वो अपनी कार्स के डिजाइन्स को अपडेट करके अपने बिजनेस को मजीद बढ़ा सके। 1955 में क्राइसलर कॉर्पोरेशन ने लिंकन और कैडिलैक को कम्पीट करने के लिए इंपीरियल ब्रांड मुतारफ करवाया और यूं क्राइसलर कॉर्पोरेशन ने 5 ब्रांड्स मुतारिफ करवाए जो कि लो प्राइस से प्रीमियम प्राइस सेगमेंट को कवर कर रहा था। 1960 से मसल एंड स्पोर्ट्स कार्स की डिमांड बढ़ने लगी। ऑटोमेकर्स इस वर्जन्स की दौड़ में एक से बढ़कर एक मॉडल मार्केट में मुतारिफ करवा रहे थे। इसी के चलते प्लिमथ ने भी प्लिमथ बराकूडा के नाम से इस मैदान में डेब्यू किया, जो कि इनके एग्जिस्टिंग मॉडल प्लिमथ वेलिएंट का फास्ट बैक वर्जन था। ये एक कॉम्पैक्ट स्पोर्ट्स कार थी और अमेरिका की सबसे पहली पोनी कार कहलाई। इस प्लिमथ बराकूडा को 3 जनरेशंस में लॉन्च किया गया। प्लिमथ कूडा की फर्स्ट जनरेशन की सबसे पहली कार 1 अप्रैल 1964 में लॉन्च की गई, जो कि मस्टैंग के डेब्यू से सिर्फ 16 दिन पहले थी। फर्स्ट जनरेशन बराकूडा को 1964 से 1966 तक प्रोड्यूस किया गया, जबकि सेकंड जनरेशन बराकूडा को 1967 से 1969 तक बिल्ड किया गया। प्लिमथ बराकूडा की फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन वेलिएंट बेस थी, जबकि थर्ड जनरेशन बराकूडा इन दोनों जनरेशन से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ थी और ये 1970 से 1974 तक बनाई गई। ये 2 डोर बराकूडा हार्ड टॉप और कन्वर्टेबल बॉडी स्टाइल्स में बिल्ड की गई। थर्ड जनरेशन के 1970 और 1971 मॉडल्स में 3 वर्जन्स ऑफर किए गए: द बेस बराकूडा BH, द लग्जरी ओरिएंटेड ग्रैंड कूप एंड द स्पोर्ट मॉडल कूडा BS। नाजरीन, लेट 1960s और अर्ली 1970s अमेरिकन मसल्स कार्स के पीक ईयर्स थे। ऑटोमेकर्स मोस्ट पावरफुल और स्टाइलिश कार्स बनाने की दौड़ में थे ताकि वो परफॉर्मेंस एंथुसियास्ट्स की बढ़ती हुई मार्केट को केटर कर सकें। तो नाजरीन, ये था क्राइसलर कॉर्पोरेशन और प्लिमथ का तारुफ। चलते हैं अपनी आज की यूनिक कार यानी 1971 प्लिमथ हेमी बराकूडा की जानिब। हेमी बराकूडा में हेमी इस कार का लेजेंडरी इंजन था
जो कि 426 क्यूबिक इंच हेमी V8 इंजन था। ये 425 हॉर्स पावर इंजन था, जबकि 490 फुट पाउंड टॉर्क प्रोड्यूस करता था। इस कार का इंजन ड्यूल 4 बैरल कार्बोरेटर्स और हाई परफॉर्मेंस कैम शाफ्ट पर मुश्तमिल था, जो कि इसको गैर मामूली एक्सेलरेशन और टॉप स्पीड फराहम करती थी। ये 4 स्पीड मैनुअल जबकि 3 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इंजन कार थी। हेमी बाराकूडा ड्रैग स्ट्रिप में अपनी मिसाल आप थी, जो कि लो 13 सेकेंड्स रेंज में क्वार्टर माइल रेंज था, यानी 13 सेकेंड्स में तकरीबन 402 मीटर। इस कार की इन कैपेबिलिटीज की वजह से ये कार ड्रैग रेसर्स में भी बहुत ज्यादा मकबूल हुई। 1971 हेमी कूडा का नुमाया नजर आने वाला बोल्ड और अग्रेसिव डिजाइन, इस कार की महसूस किस्म की स्प्लिट ग्रिल, क्वाड हेडलाइट्स और शेकर हुड स्कूप इस कार को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। इस कार के चौड़े फेंडर फ्लेयर्स, ऑप्शनल स्पेयर स्पॉयलर्स और हाई इम्पैक्ट आई कैचिंग कलर्स इस कार के मस्कुलर स्टैंस को पाए तकमील तक पहुंचाते हैं। इस कार के अगर इंटीरियर की बात करें तो ये डिजाइन ही इसकी परफॉर्मेंस और कंफर्ट के लिए किया गया था। इसके इंटीरियर में मजीद रैली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और पिस्टल ग्रिप गियर शिफ्टर भी शामिल है। इस कार के ऑप्शनल फीचर्स में सेंटर कंसोल, लेदर अपहोल्स्टरी और पावर विंडो शामिल हैं। अपनी ड्रैग रेसिंग सलाहियत की वजह से जानी जाने वाली हेमी कूडा ने दूसरी भी कई मोटर स्पोर्ट फॉर्म्स में कामयाबियां समेटी, जिनमें रोड रेसिंग और नासकार शामिल थी। इसके पावरफुल इंजन और बैलेंस चेसिस ने इसे रेसिंग के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म में कम्पिटिटिव बनाया। 1971 हेमी कूडा के सिर्फ 119 यूनिट्स ही प्रोड्यूस किए गए, जिनमें 59 हार्ड टॉप थी जबकि 11 कन्वर्टेबल थी, जिनमें से सिर्फ 2 ही अमेरिका में हैं। इस लिमिटेड प्रोडक्शन की वजह से 1971 हेमी कूडा दुनिया की रेयरेस्ट और मोस्ट सॉफ्ट आफ्टर यानी बहुत ज्यादा डिमांड की जाने वाली मसल कार है। इस कार के नायाब होने और हर किसी को इस कार को पाने की ख्वाहिश ने इस कार को रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑक्शन प्राइसेस दिलवाई। खास तौर पर यूनिक फीचर्स वाली हेमी कूडा और वो हेमी कूडा जो किसी रेसिंग हिस्ट्री में डॉक्यूमेंटेड थी, को नीलामी में मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बेचा गया, जिसकी वजह से इन्हें दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कार्स भी कहा गया। नाजरीन, 3.5 मिलियन US डॉलर्स में फरोख्त होने वाली 1971 हेमी कूडा की रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्राइस की वजह इसकी प्रेस्टन और ओरिजिनल हालत थी। ये मैकम ऑक्शंस का वेन्यू था जो कि 2014 में हुई। 1971 हेमी कूडा कई फिल्मों, टीवी शोज और वीडियो गेम्स में भी नजर आई, जिसने इसकी पॉप कल्चर आइकॉन की हैसियत को मजीद बढ़ा दिया। तो नाजरीन, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। जीप क्यों और कैसे बनाई गई जानने के लिए यहाँ क्लिक करें और इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल कार सो फार को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।